सत्यमित वेब टीवी पर हर दिन करिए भदोही जिले की खबरों से मुलाकात। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा पूर्वक व धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव मंदिरों पर पुलिस व जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी मंदिरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। उधर भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों द्वारा साफ सफाई, चूना छिड़काव की मुकम्मल व्यवस्था कराई गई थी। सुबह से ही मंदिरों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा रहा। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, तीनों सर्किल के सीओ व एसडीएम तहसीलदार लगातार भ्रमण करते रहे। ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर, शिमरात धाम के बड़े शिव मंदिर सहित जिले भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मंदिर के बाहर फूल माला, पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई थी, जहां शिव भक्तों ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। औराई इलाके के नरथुआ नहर में शनिवार की सुबह उतराई हुई एक लाश बरामद हुई है। सुबह नहर पर बैठे लोगों ने लाश देख इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त की। जेब में मिले आधार कार्ड के मुताबिक नहर में मिले अधेड़ का नाम ओम प्रकाश बताया गया और वह लोहरा डेहरिया गोपीगंज का निवासी था। उधर पुलिस ने बताया कि परिजनों ने तहरीर देते हुए बताया कि ओम प्रकाश शराब का आदी था और नहर में गिरने से उसकी मौत हुई है। शनिवार की सुबह नहर में शव पाए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। इस दौरान नहर के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। खुदाई के दौरान रेलवे का इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनेंस वायर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई ट्रेनें ठप हो गई। यह पूरा मामला है वाराणसी जंघई रेल मार्ग के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन का। सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के अधीक्षक रविशंकर ने बताया कि अभोली ब्लॉक के हरदुआ में हर घर जल योजना के तहत रेलवे लाइन के किनारे जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए जेसीबी से खुदाई के दौरान रेलवे का इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनेंस वायर कट गया। पोल नंबर 843 के पास क्षतिग्रस्त वायर के चलते सिग्नल फेल हो गया। अब अर्चना एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ, काशी एक्सप्रेस सहित 2 मालगाड़ियों को खड़ा करना पड़ा। काफी देर तक यह ट्रेनें खड़ी रहीं। कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए इंजीनियर बुलाए गए। वायर सही करते हुए ट्रेनों को कासन के सहारे चलाया गया। खुदाई के दौरान रेलवे का इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनेंस वायर कटने के बाद जहां ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया, तो वहीं स्टेशन मास्टर रविशंकर की शिकायत पर आरपीएफ जंघई अशोक कुमार मौके पर पहुंच गए। साथ ही रेलवे के ईएसएम सुदामा भी क्षतिग्रस्त वायर के स्थान पर पहुंच गए थे। शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने जेसीबी चालक पवन को हिरासत में ले लिया था और जेसीबी को रेलवे पुलिस ने कब्जे में लेते हुए कार्रवाई में जुट गई थी। सराय कंसराय रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर हरदुआ गांव के ब्राह्मण बस्ती में पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान ही रेलवे का वायर क्षतिग्रस्त हो गया। वायर क्षतिग्रस्त होते ही सिग्नल फेल हो गया, जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया था। वैवाहिक कार्यक्रम में आई एक बोलेरो पर पथराव कर शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मामला औराई थाना इलाके के खमरिया का है। प्रयागराज के मांडा दलापुर निवासी अजय कुमार पाल ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह अपनी बोलेरो भाड़े पर खमरिया के पकड़ीतर मोहल्ले में लेकर पहुंचा था। शादी कार्यक्रम के दौरान 2 व्यक्ति पहुंचे और गाड़ी पर पथराव कर शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया है। अजय कुमार पाल ने एक नामजद सहित 2 लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। 9 माह बाद मुंबई से परिजन जब अपने घर पहुंचे तो 4 कमरों का ताला टूटा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में रखे चांदी के आभूषण, पीतल के बर्तन व गृहस्थी के कुछ सामान गायब थे। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ चौकी अंतर्गत जमुनीपुर अठगवा उर्फ मोड़ का है।
अनूप शर्मा ने बताया कि वह सब परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। 9 माह बाद अपने घर पहुंचे और बाहर मेन गेट का ताला खोलकर अंदर गए तो देखा कि 4 कमरों का ताला टूटा पड़ा था और सामान गायब थे। फिलहाल अनूप शर्मा ने चोरी की सूचना मोड़ पुलिस को दी है। छत पर रखे टीन सेट को हटाकर चोर अंदर घुसे थे और इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जन्मदिन के पार्टी में शामिल होने आया एक युवक का शव कुएं में उतराया हुआ पाया गया। मामला कोयरौना थाना इलाके के मैलौना गांव का है, जहां मिर्जापुर कस्बा के गड़ौली निवासी राज बहादुर उर्फ राजू सिंह मैलौना गांव में एक रिश्तेदार के घर पर जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आया था। जन्मदिन पार्टी के दौरान ही अचानक राजू सिंह लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी राजू सिंह नहीं मिला। 2 दिन बाद मैलौना गांव के उस घर से 20 फीट की दूरी पर राजू सिंह का शव कुएं में पाया गया, जिस घर में जन्मदिन का कार्यक्रम था। शव मिलने से सनसनी फैल गई। जांच पड़ताल के लिए पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी कुएं पर पहुंची थी। सूचना मिलते ही गड़ौली से राजू के परिजन पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मैलौना निवासी जीत नारायण सिंह ने अपने घर के सामने मौजूद कुएं में लाश होने की सूचना पुलिस को दी थी। भदोही जिले के वन विभाग की मिलीभगत से वन माफिया बेखौफ हैं। भदोही जिले की हरियाली को गायब किया जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी वन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। वन विभाग की सुस्ती के चलते इलाकाई पुलिस भी परेशान है। ऐसा ही एक मामला शनिवार को दुर्गागंज थाना इलाके के हरदुआ व नवलपुर से सामने आया है, जहां बेखौफ वन माफिया हरे शीशम के पेड़ को काट रहे थे। इलाके के लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग के वीरेंद्र श्रीवास्तव को दी। उन्होंने पहुंचने का तो आश्वासन दिया, लेकिन घंटों बाद भी नहीं पहुंचे। तब तक वन माफिया फरार हो चुके थे। इलाके वासियों ने बताया कि वन विभाग की सह पर इलाके में बेखौफ हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और वन विभाग पूरी तरह मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान घर के सामान को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत उगई का पूरा गांव का है, जहां मन्ना लाल व अमित के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में मन्ना लाल को चोटें आई हैं। उधर मन्ना लाल की पत्नी समला देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मारपीट के दौरान उसके घर में रखे सामानों को क्षतिग्रस्त किया गया है। उधर पुलिस ने दोनों तरफ से 151 के तहत कार्रवाई की है। गोपीगंज में बैठक करते हुए कानपुर के मड़ौली घटना की निंदा की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की एक बैठक गोपीगंज बाबा बड़े शिवधाम मंदिर परिसर में बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता राधे श्याम उपाध्याय ने की। बैठक में मौजूद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह ने कानपुर के मड़ौली घटना की निंदा करते हुए कहा कि घटना के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं। मुकदमा दर्ज कर बर्खास्त करने की मांग की गई। कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस ने गैर जिम्मेदारी से काम किया है, जिसके चलते 2 जिंदगी चली गई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हत्या की गई है। उधर संगठन के मजबूती पर भी पदाधिकारियों ने चर्चा की। बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल उपाध्याय सहित उपेंद्र मिश्रा, विजय शंकर बिंद, अनुराग रावत आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के कस्बा निवासी मोहम्मद सलीम ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए उसकी भूमि पर जबरन निर्माण कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में मोहम्मद सलीम ने बताया कि उसकी एक भूमि अहमदपुर फुलवरिया में मौजूद है, जहां पास के ही कुछ लोग लंबे समय से कब्जा करने के फिराक में हैं। शनिवार को एक बार फिर विपक्षी जमीन पर निर्माण कर भूमि को कब्जा करने का प्रयास करने लगे। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई थी। सूर्यामा को एक सौगात मिला है, जहां शनिवार को प्रकाश हार्ट केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ है। सूर्यामा के बाईपास रोड पर प्रकाश हार्ट केयर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही शहर के रामरायपुर इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश यादव व डॉक्टर सुशीला यादव रहीं। उद्घाटन मौके पर इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश यादव व सुशीला यादव ने कहा कि प्रकाश हार्ट केयर सेंटर में बेहतर उपचार मिलेगा। कहा कि हार्ट के रोगियों को अब प्रयागराज या फिर वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा। यह सेंटर बेहतर सुविधाओं से लैस है। उद्घाटन मौके पर डॉक्टर वीके यादव, डॉक्टर ओपी यादव सहित संतोष यादव, रामराज यादव, प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर नगर के हरिहरनाथ मंदिर पर आस्थावानों की भीड़ उमड़ी थी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें मंदिर पर लगना शुरू हो गई थी। पुरुष व महिलाओं की अलग अलग लाइनें लगी रहीं। श्रद्धालु डीजे की धुन पर थिरकते हुए मंदिर पहुंचे, जहां कांवरियों ने जलाभिषेक भी किया। बाबा हरिहरनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। बाबा बर्फानी ग्रुप द्वारा श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए गेट भी बनाए गए थे। ज्ञान सरोवर तालाब को भी झालर व लाइटों से सजाया गया था। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर आस्थावानों की भीड़ उमड़ी थी। पूजा सामग्री सहित अन्य खाद्य पदार्थ की दुकानें सजी हुई थी। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे। देवनाथपुर के सुंदरवन कटेवना के द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र में महाशिवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। माता राजलक्ष्मी मांडा के सानिध्य में भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह उत्सव भी मनाया गया, जहां बाबा को पान और मेवे का भोग लगाया गया। संध्या बेला में भगवान शिव को हल्दी लगाई गई। विवाह उत्सव के बाद झांकी भी निकाली गई थी। समूचा ज्योतिर्लिंग क्षेत्र शिव भक्तों से भरा पड़ा था। ढोल की थाप और मजीरे की खनक के बीच शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ, जहां महारुद्राभिषेक, हवन, भजन, जागरण देर रात तक चलता रहा। पूरे कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। पूजा पाठ के लिए शिवशंकर यादव, जगन्नाथ यादव, राजा यादव, प्रभात, दिनेश सहित हजारों शिव भक्त सुंदरवन कटेवना पहुंचे थे। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में भी महाशिवरात्रि की धूम रही। शिवरात्रि पर मेला सजा था, जहां शिव भक्तों ने झांकियां भी निकाली थी। डीजे के धुन पर शिव भक्त नाचते झूमते गाते चल रहे थे। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, प्रधानपति जितेंद्र पांडे उर्फ बड्डा, सुनील सरोज, राजेश मुदनवाल सहित तमाम शिव भक्तों की देखरेख में भगवान शिव की झांकी निकाली गई। झांकी सररोही बाजार के शिव मंदिर से निकाली गई थी। झांकी मेन रोड होते हुए कैथीपुर मोरवा पुल के समीप से पुनः मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हो गई। सररोही की 2 व भदोही की 1 झांकी शामिल रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रसपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज महेश सिंह दलबल के साथ मौजूद रहे। महाशिवरात्रि को लेकर सररोही बाजार पूरी तरह गुलजार रहा। जगह जगह दुकानें भी सजी रही। झांकी देखने के लिए सड़क की दोनों पटरियों पर बूढ़े बच्चे महिलाएं खड़ी रहीं। महाशिवरात्रि पर्व पर काशी प्रयाग के मध्य बाबा सिमरात धाम में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। धाम का इलाका महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। बाबा सिमरात नाथ धाम मंदिर का कपाट भोर से ही खुल गया था और शाम तक श्रद्धालुओं से पटा रहा। हजारों शिव भक्तों ने बाबा सिमरात नाथ दरबार पहुंचकर मत्था टेका और जलाभिषेक किया। दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारें लगी रही। मंदिर परिसर के आसपास भव्य मेला सजा था, जहां जमकर खरीदारी भी की गई। महाशिवरात्रि पर्व पर सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। उधर मेले में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस के जवानों के लिए ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे व ब्लॉक प्रमुख डीक मनोज मिश्रा ने जलपान की व्यवस्था कराई थी। थाना अध्यक्ष कोयरौना ब्रजेश कुमार मौर्य व थाना अध्यक्ष उच्च छोटक यादव दल बल के साथ मेले का भ्रमण करते रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। गोपीगंज इलाके में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भावना के साथ मनाया गया। बाबा बड़े शिवधाम, कबूतरनाथ, गोपेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, मन कामेश्वर महादेव सहित तमाम शिव मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। उसके बाद बाबा बड़े शिवधाम मंदिर परिसर से शिव बारात निकाली गई। मां सिंह वाहिनी श्रृंगार समिति शिवम क्लब के द्वारा बारात व झांकियां निकाली गई थी। बारात में अड़भंगी बाराती भी शामिल रहे। बारात बड़े शिवधाम से काली मुहाल, कबूतरनाथ, जीटी रोड, बरगदानंद हनुमान मंदिर, ज्ञानपुर रोड होते हुए शिव मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हो गई। सुंदर झांकियां भी निकाली गई थी, जिसमें ढोल, नगाड़ा, घंटा, घड़ियाल के साथ झांकियों में दीपक तिवारी, राम अवतार मिश्रा, मुनीब दुबे, संतोष पांडे, रत्नेश दुबे, किशन दुबे सहित तमाम शिव भक्त मौजूद रहे। महाशिवरात्रि को लेकर भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी धूम रही। जगह जगह शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ झांकियां भी निकाली गई।
मोड़ इलाके के बनकट बाबा बड़ेश्वरनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। हरिपट्टी सहित मोड़ के ग्रामीण इलाकों के तमाम शिव मंदिरों पर दर्शन पूजन के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। मोड़ बाजार में झांकी निकाली गई थी। इसी तरह सुरियामा इलाके के मतेथु गांव में भी देर शाम भव्य शिव बारात निकाली गई थी। डीजे की धुन पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। शिव बारात को पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। औराई इलाके के माधो सिंह के प्राचीन शिव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की कतार देखी गई। इस दौरान शिव भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। मंदिर समिति के धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि यह शिव मंदिर इलाके का काफी प्राचीन मंदिर है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। चौरी के कोम पलहैया श्री ओदारनाथ महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्थावानों का जमावड़ा रहा। मंदिर पर पहुंचकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर मत्था टेका और बाबा का जलाभिषेक किया। श्री ओदारनाथ महादेव मंदिर पर दर्जनों दुकानों सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए साधन भी लगाए गए थे। दूर दराज से दुकानदार पहुंचे थे, जहां भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। कोम पलहैया श्री ओदारनाथ महादेव मंदिर पर आस्थावानों की भीड़ पहुंची थी। महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने में एडवोकेट पारसनाथ पाल, रमेश यादव, जगदीश यादव, रविंद्र यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मेन रोड श्री राम जानकी मंदिर पर भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां शिव भक्तों ने मंदिर को भव्य रूप से सजाया था। मंदिर परिसर में महाकाल का मुखौटा भी बनाया गया था। महाशिवरात्रि पर महाकाल की झांकियां भी निकाली गई थी। श्री राम जानकी मंदिर पर शिवरात्रि पर्व को लेकर दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर महंत वागीश पांडे सहित विक्की गुप्ता, विकास सेठ, गुड्डू, आलोक दुबे, राहुल जायसवाल, संतोष शर्मा, राकेश गुप्ता, राधेश्याम आदि मौजूद रहे। शिमरातनाथ धाम मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए समाज सेवी पंडित कलेक्टर मिश्रा अपने दर्जनों साथियों के साथ मंदिर पर डटे रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में फल का वितरण किया गया। इस मौके पर रमेश यादव, गौरव मिश्र, सौरभ मिश्र, डॉक्टर रामलाल पाल आदि मौजूद रहे। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड, कस्बों, चट्टी चौराहों की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी दिखे भदोही जिले में कोई भी खबर, घटना, दुर्घटना या फिर हो कोई समस्या, आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दिन हो या रात, कभी भी फोन करिए, हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।